हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जीके। इस लेसन में हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री एमसीक्यूज वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम्स, बैंक के मेंस एग्ज़ाम और वेरियस स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो केमिस्ट्री एमसीक्यूज हैं वो हम इस लेसन में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेसन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द क्विक सिल्वर। इनमें से किसको हम क्विक सिल्वर कहते हैं? द फर्स्ट ऑप्शन इज मर्करी, सेकेंड लेड, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम। तो इनमें से हम किसको क्विक सिल्वर कहते हैं? इन द आंसर इज ए, मर्करी। मर्करी को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मार्कर ड्यूरिंग इलेक्शन। सो इलेक्शन में मार्कर के तौर पे किस चीज़ को इनमें से यूज़ किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड या जिंक नाइट्रेट। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बी, ऑप्शन नंबर बी, विच इज सिल्वर नाइट्रेट। ओके, सिल्वर आयोडाइड का बहुत ही फेमसली यूज़ होता है। वो किस चीज़ के लिए होता है? आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन कराने में सिल्वर आयोडाइड इज यूज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। Now let's move to the next question, which is, which of the following is the heaviest metal? इनमें से कौन सा heaviest metal है? Options given है platinum, cadmium, titanium, osmium. So इसका जो correct answer है, heaviest metal पूछा है यहाँ पे आपसे कि इनमें से कौन सा heaviest metal है। और जितने भी metals हैं उनमें सबसे ज़्यादा heaviest metal है तो वो है आपका osmium. So correct option है D, osmium. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एंड मोस्ट रिडक्टेंट एलिमेंट। ठीक है, कौन सा सबसे लाइटेस्ट और मोस्ट रिडक्टेंट एलिमेंट है? ऑप्शंस गिवन है सेलेनियम, बेरियम, लिथियम या गैलियम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लिथियम। ओके, रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछा जा सकता है कि ये लाइटेस्ट एलिमेंट है और मोस्ट रिडक्टेंट एलिमेंट है, लिथियम। Next question is question number 5. Wilson is a disease which is caused due to the excess of. Now Wilson एक ऐसी disease है जो किसी चीज़ के excess की वजह से हो जाती है human beings में। तो वो किस चीज़ के excess की वजह से होती है? जिंक, कॉपर, लेड और कैल्शियम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ कॉपर। कॉपर के एक्सेस से, कॉपर ज़्यादा जब हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है तो विल्सन डिजीज़ होने का खतरा होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रीन कलर इन फायरवर्क्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो आप फायरवर्क्स देखते हो दिवाली पे, जो क्रैकर्स बर्न करते हो, उसमें ग्रीन कलर जो निकलता है वो किस चीज़ की प्रेजेंस की वजह से निकलता है? सो इसके ऑप्शंस आपको गिवन है, बेरियम, इज इट बेरियम और स्ट्रॉन्शियम, पोटेशियम या सोडियम। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ बेरियम। बेरियम के प्रेजेंस की वजह से ग्रीन कलर होता है फायरवर्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। बोरैक्स इज एन ओर ऑफ। बोरैक्स किस चीज़ का ओर है? कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर और सोडियम। बोरैक्स किसका ओर है? इसका आंसर है डी, दैट इज सोडियम। सोडियम का ओर है बोरैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इनमें से कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है? ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल्सो डी, विच इज़ पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, इसलिए इसको इमर्स करके रखा जाता है, ओपनली नहीं रखा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं, विच इज़ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है इनमें से जो बहुत ही कम रिएक्ट करता है बाकी चीज़ों के साथ? तो ऑप्शंस हैं गोल्ड, सिल्वर, हाइड्रोजन और कॉपर। सो इसमें जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव मेटल होता है आपका गोल्ड। ऑब्वियसली आप गोल्ड ऑर्नामेंट्स क्यों पहनते हो? बिकॉज इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव, वो चीज़ों से लेस रिएक्ट करता है और उसका जो कलर है और ये सब इंटैक्ट रहता है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ वल्कनाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वल्कनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग नेचुरल रबर विद। वल्कनाइजेशन में क्या करते हैं? नेचुरल रबर को किसी चीज़ के साथ ट्रीट करते हैं। किसके साथ करते हैं? कैल्शियम, जिंक, कार्बन और सल्फर। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज डी, विच इज सल्फर। वल्कनाइजेशन में बेसिकली नेचुरल रबर को सल्फर के साथ ट्रीट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फूड प्रेजर्वेटिव फॉर पिकल्स। पिकल्स को
प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, अचार ख़राब ना हो, उसके लिए इनमें से क्या यूज़ होता है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव? ऑप्शंस हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम आयोडेट, सोडियम बेंजोएट और सोडियम क्लोराइड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट हम यूज़ करते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रैंसिड बटर कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड? इनमें से कौन सा एसिड इज प्रेजेंट इन दी रैंसिड बटर? बटर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सो ऑप्शंस हैं लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड और ब्यूट्रिक एसिड, स्टेरिक एसिड। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, ब्यूट्रिक एसिड। आप ऐसे याद रख सकते हो, बटर है और बटर में क्या प्रेजेंट होता है? ब्यूट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आई वॉश? जो आई वॉश होते हैं, ठीक है, उसमें एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शंस हैं ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, बोरिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। सो जिसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोरिक एसिड। बोरिक एसिड आई वॉश जो होता है उसमें यूज़ होता है आई वॉश बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 इज ग्रीनोसाइट इज द ओर ऑफ? ग्रीनोसाइट किसका ओर है? ऑप्शंस गिवन है यूरेनियम, एल्यूमिनियम, कैडमियम और कॉपर। सो ग्रीनोसाइट किसका ओर है? कैडमियम का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैडमियम का ओर है ग्रीनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेवीएस्ट गैस। इनमें से कौन, मतलब हेवीएस्ट गैस कौन सी है ओवरऑल? सो ऑप्शंस गिवन है जिनॉन, रेडॉन, क्लोरीन और फॉस्फीन। सो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है रेडॉन। रेडॉन एक इनर्ट गैस है और ये हेवीएस्ट गैस है ऑफ ऑल द गैसेस दैट आर प्रेजेंट, ठीक है। सो रेडॉन इज द हेवीएस्ट गैस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉल? ऑयल ऑफ विट्रॉल इनमें से क्या है, किसको कहते हैं? सो ऑप्शंस हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार पूछा भी हुआ है एग्जाम्स में प्रीवियसली, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन बुलेट प्रूफ ग्लास? बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए इनमें से क्या यूज़ किया जाता है? टेफ्लॉन, लेक्सान, पॉलीस्टायरीन और मेलामाइन। सो इनमें से क्या यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ ग्लास? आंसर इज बी, दैट इज लेक्सान। रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। लेक्सान इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ ग्लास। और मेलामाइन किस लिए बनाया जाता है? काफ़ी फेमस है क्रोकरी वगैरह में, ठीक है, जो क्रॉकरी होती है उसमें। ऑल राइट। और जो हमारा टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन यूज़ होता है आपका मेनली जो नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स होते हैं, नॉन स्टिक पैन्स वगैरह, उनके लिए टेफ्लॉन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, द 18th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन्स हाउ मेनी इनर्ट गैसेस? पीरियोडिक टेबल का जो 18 टेबल है, ग्रुप है, ठीक है, उसमें कितनी इनर्ट गैसेस हैं? तो ऑप्शंस गिवन है 4, 6, 7 और 9। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी, 6। 6 इनर्ट गैसेस हैं 18th ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल में। और कौन कौन सी हैं वो? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। ये 6 इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, एक्सेप्ट विच ऑल इनर्ट गैसेज आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर? इनमें से किसको छोड़ के जितनी भी इनर्ट गैसेज हैं वो सब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, सिर्फ एक ऐसी गैस है जो एटमॉस्फेयर में नहीं प्रेजेंट है, इनर्ट गैस, ठीक है। कौन सी वो गैस है? रेडॉन, सिनॉन, क्रिप्टॉन और आर्गन। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, दैट इज़ रेडॉन। रेडॉन ऐसी इनर्ट गैस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है, बाकी जो इनर्ट गैसेज हैं वो सब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच गैस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेंजर गैस? इनमें से कौन सी गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? सो ऑप्शंस आर रेडॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। तो स्ट्रेंजर गैस कहते हैं जिनॉन को, वेरी इंपॉर्टेंट। जिनॉन इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस? मस्टर्ड गैस बनाने में इनमें से क्या यूज होता है? ऑप्शंस हैं ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन या फ्लोरीन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी, क्लोरीन। क्लोरीन यूज़ होता है मस्टर्ड गैस के फॉर्मेशन में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं जे थॉमसन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, चैडविक। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज जे थॉमसन। जे थॉमसन वॉज द वन पर्सन जिसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, इनमें से कौन फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहलाता है? तो ऑप्शन आर चैडविक, रदरफोर्ड, स्टोनी, लेवॉइजियर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज लेवॉइजियर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24 विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ऑब्टेन फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना, इनमें से क्या रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना के थ्रू ऑब्टेन हुआ था पहली बार? तो ऑप्शंस है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना की से बेसिकली डिस्कवर हुआ था, मतलब पहली बार। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कौन से फिनोमिना से डिस्कवर हुआ था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और प्रोटॉन एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू। पूछा जा सकता है कि एनोड रेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू कौन सा, इनमें से क्या ऑब्टेन किया गया था? तो यू शुड रिमेंबर एनोड रेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रोटॉन और कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इनमें से कौन सी है? ऑप्शंस गिवन है माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स और कॉस्मिक वेव्स। सो जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज़ रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। ठीक है, और आपको पता होगा कि वेवलेंथ इज इक्वल टू 1/λ, मतलब फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है, न्यू इट इज़ वेवलेंथ। तो जिस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, उतनी ही सबसे कम होगी। ठीक है, इन्वर्स है, रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में। जिस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी लीस्ट है और वेवलेंथ क्या है? हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, कितने पीरियड्स हैं मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है? ठीक है, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने पीरियड्स हैं? ऑप्शन है 9, 7, 10, 12। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज 7। देर आर टोटल 7 पीरियड्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और 9 ग्रुप्स हैं, 9 ग्रुप्स हैं टोटल और 7 पीरियड्स हैं। रिमेंबर दिस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? ऑप्शंस आर मूजले, लॉथरमेयर, मेंडलीव और न्यूलैंड। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, मूजले। इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, जो गैस है उसकी सोल्यूबिलिटी, ठीक है, लिक्विड में ऑप्शंस गिवन है, इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन प्रेशर और इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। ऑप्शन सी है नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट ऑल और डी है इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे सी दिस, यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में प्रेशर के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है। ठीक है, ये करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। जो ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो रिमेंबर यहाँ पे एक और पॉइंट मिल गया है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज अ डिक्रीज ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड, ये भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, इनमें से क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस है कहा जाता है? सो ऑप्शंस आर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को Ca2SO4, कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज वाटर गैस, जिसको सिन गैस भी कहा जाता है, ये किस चीज़ का मिक्सचर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर गैस जो कि सिन गैस भी कहलाती है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ऑप्शंस आर कार्बन एंड हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, एंड ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन।
सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसके मिक्सचर को कहा जाता है वाटर गैस। ठीक है, और जो ये ऑप्शन नंबर डी है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, ये प्रोड्यूसर गैस है। दिस इज प्रोड्यूसर गैस। ये भी पूछा जा सकता है प्रोड्यूसर गैस किसका मिक्सचर होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, और ये है आपका वाटर गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, ब्रास किसका अलॉय है, कॉपर और टिन का, कॉपर और लेड का, लेड एंड जिंक, और कॉपर एंड जिंक। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कॉपर और जिंक। ब्रास जो है कॉपर और जिंक का अलॉय है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 32, मेटल आइन इज अ इन विटामिन B12। विटामिन B12 जो है उसमें एक मेटल आइन प्रेजेंट होती है, वो कौन सी है, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट और लिथियम। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज सी, कोबाल्ट। कोबाल्ट इज अ मेटल आइन जो कि प्रेजेंट होता है विटामिन B12 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर SSC वगैरह एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है कई बार। सो कोबाल्ट इज अ मेटल आइन दैट इज प्रेजेंट इन विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 33, pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, ह्यूमन ब्लड का pH क्या होता है, ऑप्शन ए इज 7, 7.4, 7.8 और 8। तो ह्यूमन ब्लड का जो pH होता है दैट इज ऑप्शन बी, 7.4, रिमेंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबल गैस यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इनमें से कौन सी नोबल गैस यूज होती है, तो ऑप्शन है जिनॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, रेडॉन। जो करेक्ट आंसर है दैट इज रेडॉन। रेडॉन इज यूज एज दी is used in the treatment of cancer. Okay, question number 35 is mass of 10 moles of water is equivalent to, ये क्वेश्चन SSC के प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। सो मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ वाटर कितने इज इक्विवेलेंट टू, 100 ग्राम्स और 18 ग्राम्स, 9 ग्राम और 1 ग्राम। सो इट इज इक्विवेलेंट टू, ऑप्शन है करेक्ट, जो ऑप्शन है दैट इज बी, 18 ग्राम्स। Mass of 10 mole of water is equivalent to 18 grams. All right. So this was all for this video. इसमें हमने 35 questions बहुत ही important chemistry के discuss किए. Okay, thank you and have a nice day.